यह निश्चित रूप से चलने का सबसे घमंडी तरीका है। गोजो साटोरू की जन्मजात सिक्स शायद उसके घमंड की वजह है। 3 साल की उम्र में ही उसने तियान्यू बाओजुन फुएशियर को इतना डरा दिया कि वह हिल भी न सका। और गेटो सुगुरु को गोजो साटोरू को पार करने का सबसे अच्छा मौका वाला व्यक्ति माना जाता है। उसकी शापित आत्मा हेरफेर। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कितनी शापित आत्माओं को बुला सकता है। छात्र जीवन में वह और गोजो सटोरू स्कूल के उपद्रवी थे। वैचारिक मतभेद के कारण वे अक्सर लड़ते थे, पर शिक्षक यागा मासामाची बीच बचाव करते थे। अब उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, एक स्टार प्लाज्मा शरीर वाली लड़की रिको की रक्षा करना। यागा मासामाची ने बताया, लड़की 2 दिन में जुजुत्सु हाई के बॉस तेंगेन से विलीन होगी। तेंगेन अमर हैं, पर बूढ़े होंगे। बूढ़ा शरीर खुद शुद्ध होकर मानवीय दायरे से बाहर हो जाएगा। जुजुत्सु हाई के सभी बैरियर सील उनकी शक्ति पर निर्भर है। व्यक्तित्व खोने पर तेंगेन नहीं रहेंगे। इससे जुजुत्सु हाई की रक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी और वे इंसानों के दुश्मन भी बन सकते हैं। तो हर 500 साल में यह स्टार प्लाज्मा वेसल से जुड़कर शारीरिक जानकारी बदलता है। शरीर नया होने पर तकनीक का प्रभाव भी रीसेट हो जाता है, जिससे शुद्धिकरण की समस्या नहीं होती। यह ऐसा है जैसे ग्रेमन का मेटल ग्रेमन बनना अच्छा है, पर स्कल ग्रेमन बनने के डर से सीधे कोरोमन से फिर से शुरू करना बेहतर है। स्टार प्लाज्मा वेसल लड़की का पता लीक हो गया है। उसे मारने वाले 2 गुट हैं, क्यू ग्रुप जो टेंगेन को बेकाबू करना चाहता है और पैन स्टार कल्ट जो टेंगेन की पूजा करता है। हालांकि गोजो साटोरू और गेटो सुगुरु के अपने विचार हैं, क्योंकि आत्मसात्करण का मतलब स्टार प्लाज्मा वेसल की मृत्यु है। किंग शाओताई का गाजी कितना ऊंचा, कोबान का टोर्क कितना ऊंचा भेजेगा। इनोकाई त्यानयुआन स्वामी उससे लड़ेगा, मुझे तय मजदूरी मिलेगी। रिबिडियन का क्या। लेकिन जब दोनों स्टार प्लाज्मा रिको के पते पर पहुंचे, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। गेटो तो आसानी से बच गया, पर रिको इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरा। शुक्र है कि सही वक्त पर गेटो ने शापित आत्मा से उसे बचाया। और पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड दूर से सब देख रहा था। रिको को आखिरी खुशी देने के लिए गोजो उसे ओकिनावा ले गया और एक इच्छा योजना बनाई। वे दोनों बेफिक्र होकर खेल रहे थे, पर सिर्फ गेटो जानता था कि गोजो की तकनीक कल से बंद नहीं हुई थी। 2 दिनों में उन्होंने रोमांचक कयाकिंग की, अपनों संग बगीचे घूमे, पसंदीदा जाजियांग मियान खाई और दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम गए। सब कुछ हो जाने के बाद रिको को जुजुत्सु हाई स्कूल ले जाया गया। गोजो साटोरू भी यहीं पहुंचे। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी तकनीक बंद कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सबसे बड़ा संकट भी इसी पल आया, जब गोजो साटोरू का शरीर एक धारदार हथियार से भेद दिया गया। अपनी छाती में धंस से हथियार को देखकर हमेशा शांत रहने वाले गोजो साटोरू के चेहरे पर भी अविश्वास था। किसी ने नहीं सोचा था कि दुश्मन तब हमला करेगा जब आप सबसे ज्यादा आराम कर रहे हो और कोई हाई स्कूल के अंदर ही हत्या करेगा।